Hello, class 7 students. Today we are going to start with chapter number 11. The name of the chapter is The Conjurer's Revenge. तो कॉन्जरर का क्या मतलब होता है? कॉन्जरर का मतलब होता है जादूगर. तो क्या मतलब है इस चैप्टर का? जादूगर का बदला. अबाउट द ऑथर, पहले हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे. Stephen Leacock was born on December 30, 1869 in England and moved to Canada when he was 6 years old. जो स्टीफन लीकॉक थे उनका जन्म कब हुआ था? 30 दिसंबर 1869 को हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था. और जब वे 6 साल के थे तब वे कनाडा चले गए थे. ही वॉज अ कैनेडियन टीचर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राइटर एंड ह्यूमरिस्ट. और वो कौन थे? वो एक कनाडाई शिक्षक थे, राजनीतिक थे, वैज्ञानिक थे, लेखक थे और हास्यकार भी थे. His stories, first published in magazines in Canada and United States and later in novel form, became extremely popular around the world. तो जो उनकी कहानियाँ थी जो पहले कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई और बाद में उपन्यास के रूप में दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय भी हो गई. In the early part of 20th century, he was the best known humorist in English speaking world. और जो वो अंग्रेज़ी बोलने वाले 20वीं सदी में के शुरुआती भाग में वे अंग्रेज़ी बोलने वाले दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कौन थे? हास्यकार थे, ह्यूमरिस्ट थे. ही पास्ड अवे ऑन मार्च 28, 1944 और उनका निधन 28 मार्च 1944 को हुआ था. अबाउट द लेसन, अब हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे. द कॉन्जरर इज द मास्टर ऑफ द मैजिक शो. जो जादूगर होता है वो जादू के शो का क्या होता है? वो उस्ताद होता है, मास्टर होता है. ही गिव्स अ परफेक्ट फिनिश टू ईच एंड एवरी ट्रिक. और वो हर चाल को बखूबी अंजाम देता है. However, the quick man's comments decrease his लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. तो पर क्या हुआ? वहाँ पर जो एक क्विक मैन था तो उसकी टिप्पणी, उसने कुछ ऐसा कमेंट किया उसके ऊपर जिससे क्या हुआ? उसके आत्मविश्वास के स्तर में कमी आ गई. उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था वो कम हो गया. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी बाय स्टीफन लीकॉक. द कॉन्जरर पुट द क्विक मैन इन हिज प्लेस. तो अब हम ये कहानी पढ़ते हैं जो उन्होंने स्टीफन लीकॉक ने लिखी है, जिसमें देखते हैं कि कैसे जो जादूगर था उसने जो क्विक मैन को कैसे उसकी जगह दिखाई, कैसे उसे मजा चखाया. तो रीड एंड एंजॉय. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सेड द कॉन्जरर, having shown you that the cloth is absolutely empty, I will proceed to take from it a bowl of goldfish. Presto. तो उसने क्या बोला? अब देवियों और सज्जनों, जादूगर ने कहा, ये दिखाने के बाद कि कपड़ा बिल्कुल खाली है. उसने क्या दिखाया? कि जो कपड़ा है वो बिल्कुल खाली है और वो क्या करेगा? उसमें से एक कटोरा सुनहरी मछली निकालेगा. प्रेस्टो. ऑल अराउंड द हॉल पीपल वर सेइंग, ओ हाउ वंडरफुल, हाउ डज ही डू इट. तो उसने, सब लोगों ने, वहाँ पर जितने भी हॉल में लोग मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा? ओह कितना अद्भुत है ये, वह ये कैसे कर सकता है, वह ये कैसे करता है. बट द क्विक मैन ऑन द फ्रंट सीट said in a big whisper to the people near him, he had hid up his sleeve. बट वहाँ पर एक क्विक मैन था तो उसने क्या बोला? अपने पास बैठे लोगों से क्या कहा फुसफुसाते हुए? कि उसने इसे अपनी आस्तीन में छिपा रखा था. तो क्या बोला उसने? ये डायलॉग मार दिया उसको कि उसने इसे अपनी आस्तीन में छिपा रखा था. माई नेक्स्ट ट्रिक, सेड द कॉन्जरर, इज द फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स. तो फिर उसने लोगों से कहा कि जो भी sorry he had. Then the people nodded brightly at the quick man and said, oh of course, and everybody whispered round the hall, he had it up his sleeve. तो फिर sleeve, तो उसने क्या बोला? कि उसने, जो भी लोग थे उस सब ने क्या किया? उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा ओह बिल्कुल. और सब ने हॉल में फुसफुसाते हुए क्या कहा? कि इसने अपनी आस्तीन में इसको छिपा रखा है. माई नेक्स्ट ट्रिक, सेड द कॉन्जरर, इज द फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स. तो उसने, जादूगर ने क्या बोला? कि मेरी अगली चाल, जादूगर ने कहा, वो है प्रसिद्ध हिंदुस्तानी अंगूठियाँ. यू विल नोटिस दैट द रिंग्स आर अपेरेंटली सेपरेट. और आप ये देखेंगे कि जो अंगूठियाँ हैं वो स्पष्ट रूप से अलग हैं. एट अ ब्लो दे ऑल ज्वाइन. और वो एक झटके में ही सब के साथ जुड़ जाएंगी. क्लांग क्लांग क्लांग. तो आवाज़ आई. प्रेस्टो. देयर वॉज अ जनरल बज ऑफ विस्पर, ही मस्ट हैव एट अनदर लॉट अप हिज स्लीव. तो यानी उसने, सबने क्या बोला? फिर से आवाज़ आई कि उसने ज़रूर अपनी आस्तीन में एक और सेट छिपा रखा था. अगेन एवरीबडी नॉडेड एंड विस्पर्ड, द रिंग्स वर अप हिज स्लीव. फिर से लोगों ने सबकी हाँ में हाँ मिलाई और उन्होंने यही कहा कि अंगूठियाँ जो हैं उसकी आस्तीन में थी.
द कॉन्जरर्स ब्रो वॉज क्लाउडेड विद अ गैदरिंग फ्राउन। तो जो उसकी जो जादूगर की जो बोहें थी वो क्या थी, जो आईब्रोज थी उसकी वो सिकुड़ती जा रही थी, उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और ये लग रहा था कि लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। I will now, he continued, show you the most amusing trick by which I am enabled to take any number of eggs from a hat. तो उसने क्या बोला कि अब मैं आपको, उसने सबसे आगे कहा कि मैं आपको एक सबसे मनोरंजन चाल दिखाऊंगा जिसमें मैं टोपी से कितने भी अंडे निकाल सकता हूँ। Will some gentleman kindly lend me his hat? तो क्या कोई सज्जन मुझे अपनी टोपी उधार दे सकता है? थैंक यू प्रेस्टो। तो उसने बोला कि धन्यवाद प्रेस्टो। He extracted 17 eggs and for 35 seconds the audience began to think that he was wonderful. तो फिर उसने क्या किया, उसने 17 अंडे निकाले और 35 सेकंड तक दर्शक सोचने लगे कि वाह ये तो कितना अद्भुत है। Then the quick man whispered along the first bench, he has a hand up his sleeve. तो फिर से क्विक मैन फुसफुसाने लगा जो कि पहली बेंच पर बैठा था, पहली बेंच के किनारे पे बैठा था। फिर उसने क्या बोला कि उसकी आस्तीन में एक मुर्गी है। एंड ऑल द पीपल विस्पर्ड, फिर से लोग फुसफुसाने लगे। ही हैज अ hen up his sleeve, the egg trick was rude। फिर उसने ये बोला कि उसकी आस्तीन में एक मुर्गी है और सभी लोग भी यही फुसफुसाने लगे। तो जो अंडे वाली चाल थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इट वेंट ऑन लाइक दैट ऑल थ्रू, और ये ऐसे ही चलता रहा पूरा समय। ऐसे ही वो कोई जादू दिखाता, फिर कोई फुसफुसाने लगता, फिर सब कुछ ऐसे ही चलने लगा। इट सीम्ड फ्रॉम द whispers of the quick man that the conjurer must have concealed up his sleeve, in addition to the rings, hand and fish, several pack or cards, a loaf of bird, a doll's cradle, a live parrot, a 50-cent piece and rocking chair। तो क्या हुआ, क्विक मैन की फुसफुसाहट से ऐसा लगा कि जादूगर ने अपनी आस्तीन में अंगूठियां, मुर्गी और मछली के अलावा ताश के कई पैकेट, एक पाव रोटी, एक गुड़िया का पालना, एक जीवित तोता और एक 50 सेंट का सिक्का और एक रॉकिंग चेयर छिपा रखी थी। तो वो इस तरीके से बार बार फुसफुसाया जा रहा था। द रेपुटेशन ऑफ द कॉन्जरर वॉज रैपिडली सिंकिंग बिलो जीरो। तो जो जादूगर की प्रतिष्ठा थी, जो उसका ऑरा था, वहां पर वो शून्य से नीचे गिरता जा रहा था। एट द क्लोज द इवनिंग ही मेड अ फाइनल एफर्ट, और जैसे ही वो खत्म होने वाला था, शाम के अंत आ रहा था, तो उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने क्या कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ही सेड, देवियों और सज्जनों, आई विल प्रेजेंट टू यू इन कंक्लूजन द फेमस जापानीज ट्रिक रिसेंटली इन्वेंटेड बाय द पीपल ऑफ टिपरेरी। तो उसने बोला कि मैं आपको अंत में टिपरेरी के लोगों द्वारा हाल ही में आविष्कार की गई एक प्रसिद्ध जापानी चाल प्रस्तुत करूंगा। विल यू सर, ही कॉन्टिन्यूड टर्निंग टूवर्ड्स द क्विक मैन। तो उसने क्या, क्विक मैन की तरफ देखा, उसकी तरफ मुड़ा और बोला, क्या आप महोदय, और उसने मुड़ते हुए कहा, विल यू काइंडली हैंड मी योर गोल्ड वॉच, इट वॉज पॉज टू मी। तो उसने बोला, क्या तुम मुझे अपनी सोने की घड़ी दे दोगे, कृपया मुझे अपनी सोने की घड़ी देंगे। उसे दे दी गई। The conjurer threw the watch into the mortar and grabbed the sledgehammer from the table। तो उसने क्या किया, जादूगर ने घड़ी को ओखली में फेंक दिया और मेज से एक हथौड़ा उठा लिया। There was the sound of violent smashing, और जोर से तोड़ने की आवाज आई। He has slipped it up his sleeve, whispered the quick man। तो उसने कहा कि उसने घड़ी को, क्विक मैन ने फिर नहीं माना वो, और बल्कि उसी की गोल्ड वॉच ली थी उसने, तब भी वो नहीं माना। उसने कहा कि इसे अपनी आस्तीन में इसने खिसका दिया है। नाउ सर, कॉन्टिन्यूड द कॉन्जुरर। तो अब उसके बाद का उसने, कॉन्जुरर जो जादूगर था, उसने बोला, अब महोदय, विल यू अलाउ मी टू टेक योर हैंडकरचीफ एंड पंच होल्स इन इट। तो क्या आप मुझे अपना रुमाल दे देंगे और ताकि मैं उसमें छेद करने की मुझे अनुमति देंगे आप। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज रिसेप्शन, द होल्स आर विजिबल टू द आई। तो उसने बोला, धन्यवाद। तो देवियों और सज्जनों, धोखा है, छेद आंखों को दिखाई दे रहा है। द फेस ऑफ क्विक मैन बीम। तो उसके बाद क्या हुआ, जो क्विक मैन का जो चेहरा था वो चमक उठा। दिस टाइम द रियल मिस्ट्री ऑफ द थिंग्स फैसिनेटेड हिम। तो इस बार क्या हुआ कि चीज़ों का जो असली रहस्य हो रहा था, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मोहित कर रहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, फैसिनेट कर रहा था। नाउ सर, विल यू काइंडली पास योर सिल्क हैट एंड अलाउ मी टू डांस ऑन इट, थैंक यू। तो उसने बोला कि अब महोदय, क्या आप अपने जो रेशमी टोपी है वो मुझे दे देंगे और मुझे उस पर नाचने देंगे, धन्यवाद। The conjurer made some movements with his feet and exhibited the hat crushed beyond recognition। और जादूगर ने क्या किया, अपने पैरों से कुछ इस तरीके की हरकतें की और टोपी दिखाई जो पहचान से क्या हुआ,
जो बिल्कुल अब पहचानने में आ ही नहीं रही थी और जो पैरों से कुचली गई थी. विल यू नाउ सर टेक ऑफ योर शर्ट कॉलर एंड परमिट टू बर्न इट द कैंडल, थैंक यू. फिर उसने क्या बोला कि क्या आप अपना श्रीमान अपनी कमीज का कॉलर उतारेंगे और मुझे उसे मोमबत्ती से जलाने की अनुमति देंगे. सर नाउ विल अलाउ मी टू स्मैश योर स्पेक्स फॉर योर विद माई हैमर. तो क्या अब कॉन्जरर रुक ही नहीं रहा था, एक के बाद एक वो डिमांड क्विकमैन से करे जा रहा था. वो क्या बोल रहा था, अब पहले उसने कॉलर मांगा, अब कह रहा है कि क्या आप अब मुझे अपना चश्मे को अपने हथौड़े से तोड़ने की अनुमति देंगे, थैंक यू. और हर बात के बाद वो क्या बोल रहा था, धन्यवाद. By the time the feature of the quick man were taking on a puzzled expression, this thing beast me, he whispered. I don't see through it a bit. तो तब तक क्या हुआ था कि अब तो भाई जो क्विक मैन था उसके चेहरे पर उलझन आने लगी थी, उलझन भरा भाव उसके चेहरे से दिखने लगा था. और उसने बोला कि ये चीज़ मुझे हैरान करती है. उसने फिर से फुसफुसाया, इसमें ज़रा भी मुझे ये कुछ भी ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं. देयर वॉज अ ग्रेट हश अप ऑन द ऑडियंस. और एकदम से क्या हुआ, जो भी दर्शक थे उसमें सब में सन्नाटा छा गया. Then Conjurer drew himself up to his full height and with a withering look at the quick man he concluded. फिर उसने जादूगर ने अपनी पूरी ऊंचाई पर वो खड़ा हुआ और उसने क्विक मैन की ओर तिरछी नजर से देखते हुए क्या बोला, Ladies and gentlemen, you will observe that I have with this gentleman permission broken his watch, burned his collar, smashed his specs and danced on his head. तो आपने क्या देखा देवी और सज्जनों, आपने देखा कि मैंने इस सज्जन की अनुमति से उनकी घड़ी तोड़ी है, उनका कॉलर जलाया है, उनके चश्मे तोड़े हैं और उनकी टोपी पर मैंने डांस किया है. It will give me further permission to paint green strips on the overcoat or to tie his suspenders in a knot. फिर उसने बोला कि ये मुझे जब अभी भी नहीं रुक रहा था कॉन्जरर, क्योंकि वो इतना नाराज़ हो चुका था, इतना उसको उसने डीमोटिवेट कर दिया था क्विक मैन ने. तो फिर भी उसने क्या बोला कि ये मुझे ओवरकोट पर हरी धारियाँ बनाने या उनके सस्पेंडर्स को गांठ में बांधने की और अनुमति देंगे. आई विल बी डिलाइटेड टू एंटरटेन यू. अगर ये इस चीज़ की अनुमति देंगे तो मैं आपका मनोरंजन करने में मुझे और भी मज़ा आएगा, मैं और ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा आपका मनोरंजन करने में. इफ़ नॉट द परफॉर्मेंस इज एट एन एंड. तो उसने क्या बोला कि अगर नहीं तो यहाँ पर ये प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है. Amid a glorious burst of music from the orchestra, a curtain fell and the audience broke up. इसके बाद क्या हुआ कि ऑर्केस्ट्रा से संगीत की एक शानदार लहर के बीच क्या हुआ कि एक पर्दा गिरा और जो ऑडियंस से जो दर्शक थे वो सब इधर उधर चले गए. Convinced that there are some tricks at my rate that are not up the conjurer slips. तो वो इस चीज़ से आश्वस्त हो गए थे कि कुछ चालें उनकी दर पर जादूगर की आस्तीन में नहीं थी, क्योंकि क्विक मैन ने उसको इतना ज़्यादा उसके प्रोफेशन के लिए इतना चिढ़ा दिया था, उसको वो करने नहीं दे रहा था फोकस अपने काम पर. तो इसलिए कॉन्जरर ने जो जादूगर था उसने डिसाइड किया कि मैं उससे बदला लूँगा. तो उसने इसी तरीके से उससे बदला लिया. तो ये कहानी लिखी थी स्टीफन लीकॉक ने. अब हम पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द इस चैप्टर के. तो सबसे पहला है अपरेंटली यानी स्पष्ट रूप से, क्लियरली, ऑब्वियसली, एविडेंटली यानी स्पष्ट रूप से, जाहिर तौर से और प्रत्यक्ष रूप से. बज द साउंड ऑफ पीपल और द टॉकिंग स्पेशली इन एक्साइटमेंट यानी गूंज, लोगों की आवाज़ या विशेष रूप से उत्तेजना में बात करना. कंसील्ड मतलब छिपा हुआ, हिडन. फैसिनेटेड मीन्स वेरी इंटरेस्टेड और अट्रैक्टेड. तो उसका क्या मतलब हुआ, फैसिनेटेड का मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे रुचि रखने वाला या आकर्षित. विदरिंग ऑफ अ लुक, रिमार्क इंटेंडेड टू मेक समबडी फील सिली और अशेम्ड. तो इस तरीके की तिरछी नज़र से किसी को देखना और इस तरीके से कि जैसे ताकि कोई इंसान ये लगे कि उसको शर्मिंदगी भी महसूस करे, तो उस तरीके से किसी दूसरे इंसान को शर्मिंदा फील कराना. तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन टाइम. फर्स्ट वन वी विल डिस्कस टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो जो ऑप्शन यहाँ पर टिक सही होगा उसके आगे आपको टिक लगाना है. वो इज द राइटर ऑफ द स्टोरी. तो राइटर कौन है इस स्टोरी के, स्टीफन लीकॉक. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. द कॉन्जरर इज द मास्टर ऑफ मैजिक शो. जादूगर क्या करता है, जादू दिखाता है. What did the quick man mean by saying he had it up his sleeve? कि मतलब उसकी स्लीव्स में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है. तो it was hidden in his sleeve. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन.
The conjurer extracted 17 eggs for 35 seconds. So C option is the here one, correct one. What was the second trick performed by the conjurer? Famous Hindustani ring. So B option is the correct one over here. Now we will move on to the B part. Fill in the blanks. The conjurer's brow was clouded with gathering frown. Second one, the reputation of the conjurer was rapidly sinking below zero. The conjurer threw the watch into the mortar and grasped the sledgehammer from the table. Fourth one, this time the real mystery of the thing fascinated him. Fifth one, the conjurer made some movements with his feet and exhibited the hat crushed beyond recognition. कि वो hat बिल्कुल उसने ऐसे कर दी थी कि जो पहचान में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी. Now C part is right, true or false against the following statements. The conjurer extracted 17 eggs from that hat. This is true statement. The reputation of the conjurer was rising. This is a false statement. It was sinking to zero. The conjurer threw the watch into the hat. This is also a false statement. The conjurer crushed the hat beyond recognition. This is true statement. The conjurer had taken his revenge at last. True. उसने अपना पूरा बदला क्विकमैन से ले लिया था. Now D part, who said it? Having shown you that the cloth is absolutely empty, I will proceed to take from it goldfish presto. तो ये किसने कहा था? ये कॉन्जरर यानी जादूगर ने कहा था. He must have had another lot up his sleeve. तो क्विकमैन ने बोला था. Is the famous Hindustani rings. You will notice that the rings are apparently separate at a blow. They all join presto. तो कॉन्जरर ने कहा था. He has a hand up his sleeve. क्विकमैन ने कहा था. I will present to you in conclusion the famous Japanese trick recently invented by the people of Tipperary. ये कॉन्जरर ने कहा था. Now we will discuss the question answers. Answer the following question. E part. First one. How was the conjurer before performing the trick? तो पहले जब वो ट्रिक परफॉर्म कर रहा था उससे पहले वो कैसा था? He was confident and enthusiastic while presenting his tricks to the audience. Second one, how did the audience react to the conjurer trick? जब वो ट्रिक कर रहा था तो ऑडियंस क्या कर रही थी? स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज़्यादा अमेज थी, बहुत सरप्राइज थी, पर वो जो क्विक मैन था उससे इन्फ्लुएंस हो गई थी. वो तो हम कैसे लिखेंगे? इनिशियली अमेज्ड बट दे वर क्विकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्विक मैन्स विस्पर एंड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द ट्रिक्स. तो उसके बाद उनका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया था. थर्ड वन, वाई वॉज द कॉन्जरर्स रेपुटेशन एट स्टेक? जो उसकी रेपुटेशन थी वो स्टेक पर क्यों आ गई थी? क्योंकि सबको ये लग रहा था कि वो तो सब कुछ उसकी स्लीव्स में छुपा हुआ है, वो कोई ऐसा जादू नहीं कर रहा है. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? द कॉन्जरर्स रेपुटेशन वॉज एट स्टेक बिकॉज द क्विक मैन केप्ट एक्सपोजिंग द ट्रिक्स बाय सजेस्टिंग दैट everything was hidden up in the conjurer's sleeve, making the audition doubt his talent. How did the conjurer take revenge? उसने अपना बदला कैसे लिया जादूगर ने? He used the quick man's own belongings for the final trick. उसने उसी का सामान लिया और उसको खराब कर दिया. Breaking his watch, smashing his specs and burning his collar and left him speechless and puzzled. तो उसके बाद वो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो गया. Now the last one. How do you think that the quick man felt at the end of the story? तो लास्ट में आपको क्या लगता है कि क्विक मैन को कैसा लगा? क्योंकि वो तो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था. उसको लग रहा था कि ये तो नई ट्रिक हो रही है, मेरा सामान वापस मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं था. जो जादूगर था वो उससे बदला ले रहा था. तो ही फेल्ट कंफ्यूज एंड डिफीटेड एज ही कुड नॉट नो लॉन्गर एक्सप्लेन द कॉन्जरर्स ट्रिक एंड वॉज लेफ्ट कंप्लीटली बैफल्ड. तो बिल्कुल वो लास्ट में बेयर हैंड हो गया था. उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसने एक गलती की वजह से उसने अपनी कितनी सारी चीज़ें खो दी थी. So that's all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.